कभी सोचा है कि जो मैथ हम स्कूल में सीखते हैं वो असल में कितनी है? हिसाब किताब, फॉर्मूलाज, ये सब गणित नाम के एक बहुत ही शानदार विषय का बस एक छोटा सा कोना है। तो आज चलिए गणित के पूरे नक्शे को समझने के एक सफर पर निकलते हैं। तो क्या लगता है, गणित का मतलब सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ नियम हैं? अगर हाँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर ये मैथ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है और आज हम इसी को दूर करने वाले हैं। समझिए कि ये स्कूल की किताब का कोई चैप्टर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा अनजाना नक्शा है। एक ऐसा इलाका जिसकी खोज अब तक पूरी तरह से हुई नहीं है और हम आज इसी की सैर करेंगे। ठीक है, तो इस विशाल नक्शे को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। चलिए इसकी प्राचीन जड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी कितनी पुरानी है। प्रागैतिहासिक काल में जब इंसान हड्डियों पर निशान लगाकर गिनती करता था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर प्राचीन मिस्र में पहले समीकरण बने, यूनान में ज्योमेट्री और न्यूमरोलॉजी में जबरदस्त तरक्की हुई, और सिर्फ वही नहीं, प्राचीन चीन में नेगेटिव नंबर्स का आविष्कार हुआ और प्राचीन भारत में शून्य को एक संख्या के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया गया। और फिर इस्लामी स्वर्ण युग में पर्शियन मैथमेटिशियंस ने बीजगणित यानी अलजेब्रा पर पहली किताब लिखी। मतलब ये हमेशा से हमारे साथ रहा है, इंसानी सफर का एक अटूट हिस्सा। तो अब आते हैं आज के जमाने में। आधुनिक गणित के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बंटवारा है। दो बड़े महाद्वीप समझिए। एक है प्योर मैथमेटिक्स यानी शुद्ध गणित और दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी अनुप्रयुक्त गणित। अब ये दोनों हैं क्या? देखिए, प्योर मैथमेटिक्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो बस गणित के लिए गणित है। मतलब इसे बस जिज्ञासा और इसकी अपनी खूबसूरती के लिए पढ़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अप्लाइड मैथमेटिक्स है। इसका मकसद है असली दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना। एक है ज्ञान की खोज, दूसरी है समस्याओं का समाधान। पर मजे की बात यह है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कि ये दोनों अक्सर बड़े ही हैरान करने वाले तरीकों से एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोई व्यक्ति सिर्फ जिज्ञासा के चलते गणित के जंगल में निकल गया, लेकिन फिर मान लीजिए 100 साल बाद कोई किसी और ही समस्या पर काम कर रहा होगा और उसे पता चलेगा कि ये जो पुराना सिद्धांत था ठीक वही है जिसकी उसे जरूरत है। और ये कहानी बार बार दोहराई गई है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो सिर्फ क्यूरियोसिटी से पैदा हुआ, सदियों बाद किसी कमाल की टेक्नोलॉजी की बुनियाद बन जाता है ना ये कमाल की बात? तो चलिए पहले प्योर मैथमेटिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स है और देखते हैं कि इसकी खूबसूरती और क्रिएटिविटी में क्या कुछ छिपा है। इस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है संख्याओं का अध्ययन यानी नंबर्स, दूसरा है संरचनाओं का स्ट्रक्चर्स, तीसरा स्थानों का यानी स्पेसेस और चौथा है बदलावों का यानी चेंजेस। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा समझते हैं। संख्याओं की दुनिया में ही कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग घुमा देती हैं, जैसे कुछ अनंत दूसरे अनंत से बड़े होते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये सच है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक भी अनगिनत हैं और रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं भी अनगिनत है, लेकिन फिर भी रियल नंबर्स की संख्या इंटीजर्स से कहीं ज्यादा होती है। तो हाँ, इन्फिनिटी भी अलग अलग साइज की होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पर। यहाँ हमारे पास ग्रुप थियोरी जैसी चीजें हैं। अब ये नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है रूबिक्स क्यूब। जब हम उसे घुमाते हैं तो हर चाल कुछ नियमों के तहत होती है ना? ये सारी चालें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। ये ग्रुप थियोरी का एक शानदार हाथ में पकड़ने लायक उदाहरण है। इसके बाद है जगहों यानी स्पेसेस का अध्ययन, और यहाँ आती है टोपोलॉजी। ये गणित की वो मजेदार शाखा है जहाँ एक कॉफी का कप और एक डोनट एक ही चीज है। हाँ, सच में ऐसा इसलिए क्योंकि आप रबर की तरह एक को खींचकर बिना फाड़े दूसरे में बदल सकते हैं। टोपोलॉजी इन्हीं चीजों के गुणों का अध्ययन करती है। और आखिर में आते हैं चेंजेस यानी बदलावों पर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड है केओस थ्योरी। ये उन सिस्टम्स के बारे में है जो अपनी शुरुआती कंडीशंस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब शुरू में जरा सा भी फर्क अंजाम में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मौसम का पूर्वानुमान। इसीलिए तो ये इतना मुश्किल होता है। तो ये तो हुई प्योर मैथमेटिक्स की दुनिया। अब गियर बदलते हैं और अपने नक्शे के दूसरे महाद्वीप पर चलते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स।
और अब हम देखेंगे कि कैसे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हमने अभी देखे हमारी आज की दुनिया का इंजन बने हुए हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है नंबर थ्योरी, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का हिस्सा है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसका एप्लीकेशन हुआ क्रिप्टोग्राफी में, यानी कोड्स बनाने और तोड़ने के विज्ञान में। और नतीजा है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग, जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। देखा कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की भाषा दिखेगी। फिजिक्स में ब्रह्मांड को समझने के लिए, इंजीनियरिंग में हवाई जहाज जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए, कंप्यूटर साइंस में, और ये तो कमाल की बात है कि कंप्यूटर के नियम प्योर मैथ में तभी लिख दिए गए थे जब कंप्यूटर बने भी नहीं थे। यहाँ तक कि फाइनेंस और बायोलॉजी में भी हर चीज को मॉडल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिमाइजेशन एक और ऐसी चीज है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम सब हर वक्त करते हैं, भले हमें इसका एहसास ना हो। जब हम सोचते हैं कि कम से कम पैसों में सबसे अच्छी चीज कैसे मिले या अपनी खुशी को कैसे बढ़ाया जाए, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम सबसे बेहतर विकल्प खोज रहे हैं। यही तो ऑप्टिमाइजेशन है। तो चलिए अब अपने इस सफर को नक्शे के बिल्कुल किनारे पर ले चलते हैं। उस जगह पर जहां गणित सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि गहरे दार्शनिक और बुनियादी सवाल खड़े करता है। और यहाँ एक ऐसी खोज हुई जिसने गणित की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। 20वीं सदी में कर्ट कोडल नाम के गणितज्ञ ने अपने इनकम्प्लीटनेस थ्योरम से ये साबित कर दिया कि गणित के पास कभी भी ऐसे मूलभूत नियमों का सेट नहीं हो सकता जो पूरी तरह से कंप्लीट भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। इसका एक गहरा मतलब ये निकलता है कि शायद गणित कोई दैवी सत्य नहीं, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ एक ढांचा है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर गणित को इंसानों ने बनाया है, तो फिर ये हमारे ब्रह्मांड को, हमारे यूनिवर्स को इतनी सटीकता से, इतनी खूबसूरती से कैसे समझा पाता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी बड़े बड़े दिमागों के पास नहीं है। आखिर में गणित को सच में समझने का जो एहसास है, उसे शायद इस एक कोड से बेहतर नहीं बताया जा सकता। वो एहसास है जैसे ब्रह्मांड की असली प्रकृति की एक झलक मिल गई हो, उसके सारे सम्मित आश्चर्य के साथ। ये वो पल है जब सब कुछ समझ में आने लगता है और ऐसा लगता है मानो यूनिवर्स के किसी गहरे राज से पर्दा उठ गया हो।